राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका हार्दिक स्वागत है। श्रावण माह हो, इसमें विशेष रूप से शिव पूजा की जाती है। महादेव पूजा समझें, पार्थिव पूजा समझें या जिस प्रकार से भी समझें, रुद्राभिषेक से समझें, वैसे पूजा तो सभी माहों में होती है, किंतु श्रावण में विशेष रूप से। यहाँ पर आज की चर्चा का जो विषय है वो है कि शिव पूजा में भजन एक विवादित विषय रहता है। जो लोग भजन करने वाले हैं वो जितना मन भजन ही करते रहते हैं, जब मन जैसे मन। और जो लोग भजन नहीं करते हैं वो कहते हैं कि ये नौटंकी हो रही है, नौटंकी किया जा रहा है, ये तो नौटंकी है। तो इस विषय को हम आज समझने का प्रयास करेंगे। पिछली चर्चा में हमने शिव पूजा से संबंधित ढेरों विषयों को समझने का प्रयास किया था, किंतु ये भजन संबंधी विषय उसमें चर्चा नहीं कर पाए थे। तो कोई बात नहीं, जो चर्चा छूट गई वो भी, और जो उसमें हम कर चुके हैं उन चर्चाओं को भी विस्तार से आगे हम क्रमशः समझेंगे। भजन का शिव पूजन में तो विशेष महत्व है, और शिव जी के लिए विशेष भजन होते हैं जिसको नचारी नाम से भी जाना जाता है। नचारी तो भगवान शिव की पूजा हो और भजन न हो, ये तो उचित प्रतीत नहीं होता है। किंतु यदि भजन की ही बात करें तो किस देवता की, भगवान विष्णु का भजन नहीं है क्या? भगवान राम का भजन नहीं है क्या? माता दुर्गा का भजन नहीं है क्या? काली का भजन नहीं है क्या? भजन कीर्तन की बात यदि करें तो ये सभी पूजाओं में, सत्यनारायण भगवान की पूजा में भी कीर्तन का मतलब कहा गया है कि करे। भजन कीर्तन का तो विधान मिलता है। जहाँ कहीं भी रात्रि जागरण की बात आती है तो रात में जागरण और संकीर्तन का विधान मिलता है कि रात भर जागे, नाचे गाए, भजन करके नाचे गाए का तात्पर्य ये फिल्मी गीत गाए नाचे नहीं, भजन गाए नाचे इत्यादि प्रकार से। तो ये तो विधान से मिलता है, प्रमाण से मिलता है। तो यहाँ पर ये शिव पूजा में जो भजन संबंधी कुछ लोग करते हैं, खूब करते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि ये क्या हो रहा है, नौटंकी हो रही है। जो लोग ये कहते हैं कि नौटंकी, वो भी थोड़ा सा ये अतिशयोक्ति है। नौटंकी तो नहीं है, भजन का महत्व तो है। वहाँ पर काल की और आवश्यकता को देखना होगा कि कब भजन करें कब ना करें। पूजा में भी भाव का महत्व है, और सिद्ध करने वाले तो ऐसा कहेंगे कि भजन करने से भाव जगता है, और भाव जगने से पूजा अधिक फलदायक हो जाती है। किंतु जब हम वैदिक विधि से पूजा जाएं या आगमोक्त विधि से भी जाएं, तो जो हमने ग्रहण किया है कि पंचोपचार करेंगे, षोडशोपचार करेंगे, या और भी अधिक जिस प्रकार से भी करनी है, तो उसमें हम उस पूजा के मध्य में भजन नहीं कर सकते। जैसे दूसरा उदाहरण से यहीं पर समझ लेते हैं। हवन कर रहे हैं, हवन आरंभ कर चुके हैं, तो अब हवन के मध्य में भजन नहीं कर सकते। हवन के मध्य में भजन की कोई आवश्यकता नहीं है। हवन के मध्य में उठकर पूजा भी नहीं होगी। हवन में हवन ही होगा। ये नहीं कि हवन है और हवन में उठ कर पूजा भी कर लेंगे, ऐसा नहीं है। हवन में हवन, इसी प्रकार से पूजा में पूजा। तो फिर भजन का महत्व कहाँ रहा? अरे भजन का महत्व है कि एक बार आरंभ में कर सकते हो। पूजा के आरंभ में भजन कर सकते हैं, चाहे स्वागत रूपी कोई भजन हो या किसी भी प्रकार का नचारी कुछ कोई भी हो, आरंभ में एक बार कर सकते हैं। भगवान शिव की पूजा करने के लिए बैठे हैं तो एक बार आरंभ में एक करें, दो करें, जो भी करें, आरंभ में भी कर सकते हैं। फिर जब हम पूजा आरंभ कर देते हैं, चाहे जो भी विधि हो, षोडशोपचार हो, पंचोपचार हो, तो
तो वो पूजा के मध्य में अवभजन डालना बीच में भी ये उचित नहीं प्रतीत होता है। बीच में भजन नहीं होगा। अब पूजा षोडशोपचार आरंभ हो गई तो अब ये षोडशोपचार पूजा की जो विधि है, जो मंत्र है, उस मंत्र के अनुसार, उस विधि के अनुसार करेंगे, ना कि बीच बीच में भजन करके। भजन पूजा की विधि में नहीं है। तो ये लोग जो बीच बीच में जहाँ तहाँ, बीच बीच में क्या, ये तो अभिषेक में भी भजन लोग घुसा देते हैं। रुद्राभिषेक करते समय भी लोग बीच में भजन घुसाने लगे हैं। और बीच में कुछ लोग तो अध्याय के बीच में रुकते थे, एक अध्याय के पश्चात बीच में। और अब तो जहाँ मन वहाँ अभिषेक में भी ऐसा देखा जाने लगा है। ये लोग पूर्ण रूपेण अयोग्य हैं। ये लोग शिव पूजन के अधिकारी नहीं है। इन लोगों से पूजा ने करानी ही नहीं चाहिए। जहाँ तहाँ भजन ही घुसा दें। अरे भजन का महत्व है। भजन हम स्वयं कर सकते हैं। भजन हम स्वयं कर सकते हैं, सुबह शाम कर सकते हैं। फिर पूजा के बाद में, अंत में, पूजा के पश्चात करो। जितना मन हो उतना भजन करो। भर रात करो, रात भर करो, रात्रि जागरण करो, रात्रि जागरण करो, सुबह में विसर्जन करो। देखिए, प्रदोष काल में पूजन आरंभ करते हैं, इसको भी समझ लीजिए। प्रदोष काल में कोई भी पूजा आरंभ कर रहे हैं तो आवाहन तो वहाँ होगा, आवाहन तो करेंगे। आवाहन करके पूजा करेंगे और पूजा के पश्चात रात में विसर्जन नहीं होगा। विसर्जन पुनः अगले दिन प्रातः काल। आवाहन यदि इस प्रदोष काल में भी कर रहे हैं तो भी विसर्जन अगले दिन प्रदोष काल नहीं, प्रातः काल। सूर्योदय ब्रह्म मुहूर्त भी हो सकता है, ब्रह्म मुहूर्त में भी कर सकते हैं। और ये आपको देखने को कई जगहों पर मिलता भी है, जैसे तीज आदि में सुबह में जो भसाया जाता है चौरा, ये इसमें आपको देखने को ही मिलता होगा। अब ये रात्रि में विसर्जन यदि नहीं करते हैं, अगले दिन करेंगे तो रात भर तो जगना है। तो भर रात जगिए, भर रात भजन कीजिए, कीर्तन कीजिए। संकीर्तन का भी महत्व है। संकीर्तन की आवश्यकता कहाँ है, इसको समझिए। भजन कीर्तन की आवश्यकता कहाँ है? पूजा के बीच में नहीं है, पूजा के मध्य में नहीं है, रुद्राभिषेक के मध्य में नहीं है। आरंभ और अंत में कर सकते हैं, आरंभ में भी कर सकते हैं, अंत में भी कर सकते हैं। अब पूजा आरंभ कर लिए, मान लिया जाए षोडशोपचार पूजा करनी है, तो पूजा आरंभ किए आवाहन से, तो अब आवाहन से पुष्पांजलि तक जितनी भी पूजा के मंत्र हैं, जो भी विधि है, उसके अनुसार वो पूजा करके ही वहाँ पर फिर विश्राम होगा। उसके पश्चात फिर भजन कीजिए। रुद्राभिषेक करने बैठे तो रुद्राभिषेक के आरंभ में भजन कर लीजिए। और फिर जो अष्टाध्यायी पाठ करना है, वो अष्टाध्यायी पाठ करके अभिषेक कीजिए। बीच में भजन नहीं, फिर अंत में भजन जितना मन हो कीजिए। भजन का निषेध भी नहीं हो सकता है। निषेध करने वाले भी जो कहते हैं कि भजन होना ही नहीं चाहिए, भजन, वो भी अतिशयोक्ति ही है। और जहाँ तहाँ बीच बीच में भजन घुसा देना, जब मन भजन, जब मन कोई एक भजन कर दिया, ये भी कर्मकांडी नहीं है। जब मन हुआ भजन कर देंगे, जैसे मन हुआ भजन, बीच में नैवेद्य लगा रहे तो यहाँ भी भजन कर देंगे, दीप दिखा रहे हैं यहाँ भी भजन कर देंगे, स्नान करा रहे हैं यहाँ भी भजन कर देंगे। हर जगह भजन नहीं होगा। नाम का जो नमः शिवाय जप है ये होगा। नमः शिवाय का नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय उच्चारण लयबद्ध रूप से भी, कीर्तन रूप से भी ये होगा। बीच में भी जहाँ कहीं भी करना हो, बीच में भी ये सर्वत्र होता रहेगा। नमः शिवाय से पूरी पूजा हो सकती है। तो नमः शिवाय का पंचाक्षर प्रणव जो लगाते हैं, प्रणव लगाकर, तो उसका निषेध तो नहीं होगा कहीं। नमः शिवाय का मात्र संकीर्तन करना है, मतलब नमः शिवाय का तो गाकर भी न करते हैं, इसलिए कह रहे हैं संकीर्तन। तो उस प्रकार से यदि नमः शिवाय गाते हुए बीच बीच में सब चीज़ दे रहे हैं तो वो वहाँ पर होगा, उसमें आपत्ति नहीं है, वो होगा, वो हो सकता है। किंतु बीच बीच में भजन का कोई विधान ही नहीं है।
जिस प्रकार से हवन के मध्य में पूजा का भी विधान नहीं है, पूजा का भी जहाँ जहाँ पूजा है वहाँ वहाँ पूजा का विधान है, विधान जहाँ पर वहीं पर पूजा करेंगे। हवन करते समय जहाँ पर पूजा का विधान है कि आरंभ में मेखला आदि की पूजा, तो वो आरंभ में ही होगी, ये नहीं कि बीच में जाकर करेंगे, मध्य में जाकर करेंगे, स्वाहा आरंभ कर दिया बीच में रुक जाएंगे फिर भजन कर लेंगे, ऐसा नहीं है। उसी प्रकार से पूजा में भी पूजा का जो विधान है उस विधान से पूजा जिस प्रकार से आरंभ किए हैं उसी प्रकार से किया जाएगा, ना कि बीच बीच में कहीं जहाँ मन हुआ भजन करते रह जाएंगे। और भजन ही करना है तो भजन से भी पूजा कर सकते हैं, करने में ये तो जिसको जो स्वयं कर रहा है प्रतिदिन, तो प्रतिदिन तो वो स्वयं मान लिया मंत्र नहीं जानता है तो भजन से ही पूजा कर सकता है, भजन गा कर ही कर सकता है। वैसे पूजा के भजन से संबंधित भी हमारे कई भजन भी प्रकाशित हैं कर्मकांड विधि.com पर, इन पर संपूर्ण कर्मकांड विधि जिसका नाम है कर्मकांड विधि.in, लिंक आपको बहुत सारे पूजा के या अन्य सभी भजन के भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आप जाकर भजन भी देख सकते हैं, पूजा विधि भी देख सकते हैं, रुद्राभिषेक विधि भी, बहुत सारी चीज़ देख सकते हैं। लेकिन आज की चर्चा मुख्य रूप से भजन पर ही आधारित थी कि भजन क्या कैसे, तो जो लोग स्पष्ट हो चुका है। अभी इसी एक ही बात को बार बार अधिक चर्चा करने से कोई मतलब अतिशय ये भी दूसरा ही भाव हो जाता है। तो चर्चा हो चुकी है, पुनः मिलेंगे नई चर्चा में। जय जय श्री राधे।